प्यारे गिरधर लाल की परम कृपा से उन्हीं की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान सदगुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हैं। पूज्य पिताजी के ही समकक्ष विराजमान हमारे नवनीत प्रियालाल जी, उनके मुखिया जी विराज रहे हैं, उनको भी बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पूज्य मुखिया जी श्री घनश्याम जी हमारे मध्य आज पधारे हैं। पहले दिना तो श्रीनाथ जी पधारे और अब लाला को कल जन्मोत्सव है तो आज नवनीत प्रियालाल जी पधारे हैं। श्रीनाथ जी आ जाएं ये बड़ी बात है, पर नवनीत प्रियालाल जी आ जाएं ये विशेष बात है। हमारे श्रीनाथ जी में नवनीत प्रिया जी के बड़े बड़े आनंद और उत्साह के साथ सेवा करी जाए और श्रीनाथ जी से दुगनी सेवा करी जाए। कहीं ऐसा भाव नहीं आ जाए कि श्रीनाथ जी इतने बड़े हैं, उनकी सेवा में विशेषता रखी जाए, वो बेचारे छोटे से हैं तो उनकी सेवा में भाव ना हो। नहीं, दुगनी सेवा। श्रीनाथ जी की भोग प्रसादी जो आवेगी वह से दुगनी नवनीत प्रिया जी पामेंगे। ऐसे हमारे श्री नवनीत प्रियालाल जी, आप उनको लाड़ लड़ा में उनकी सेवा करें। ऐसे मुखिया जी हमारे मध्य पधारे, उनको बारंबार प्रणाम करें। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद सबको प्रणाम। एवं आज हमारे श्रीनाथ द्वार में श्रीनाथ जी के यश को जो जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे यहाँ के व्यास मूर्ति भी पधारे हैं, सन्मुख विराज रहे हैं, उनको भी प्रणाम। श्री मदन मोहन जी और परम पूज्य श्री गोपाल जी, व्यास जी भी नाथ द्वार के आज पधारे हैं, उनको भी बारंबार वंदन। आप सब ताली क्यों नहीं बजाते हो? हाँ, भले ही हम नाथ द्वार में बैठे हैं, पर हमारे लाला के उत्सव में यहाँ के भी अगर जन पधारें तो उनको भी खूब आनंद से, उत्साह से स्वागत करो। सन्मुख विराजमान समस्त गंधर्व जन सबको बारंबार प्रणाम। आप सभी श्रोता भाई, अच्छा अब रहने दो। अब तो हर बात पे बजाओगे, आज्ञा का पालन तो आप लोग करते हो। सन्मुख विराजमान आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा आए हुए समस्त वैष्णवों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। आप सबको बारंबार प्रणाम। परमानंद की बात है, श्री लाल जी के जन्मोत्सव के तृतीय दिवस की बेला में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल बड़े आनंद के साथ ठाकुर जी के षड ऋतु मनोरथ यहाँ पर किए गए। 6 ऋतुओं में कैसे ठाकुर जी की सेवा होवे, वाह को बड़ो सूक्ष्म दर्शन भयो। विस्तृत दर्शन तो नहीं था, पर सूक्ष्म दर्शन था। षड ऋतु मनोरथ, और मध्य में विराजित है हमारे श्री गिरधर लाल। और कल रात्रि संगीत संध्या और ठाकुर जी के मुखोल्लास के लिए अंकिता जी पधारी, और आपने जो आनंद कराए वो अवर्णनीय था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग खूब आनंद में शास्त्रीय संगीत के साथ सबके मन को आनंदित करना ये स्वाभाविक बात है, पर उसी शास्त्रीय संगीत से सबके
तन को भी आनंदित कर देना, ये ठाकुर जी की कृपा की बात है। और कल वह कृपा का दर्शन हुआ। कल रात्रि में भी जब शयन के लिए गए तो वही सब भाव चल। मैंने तो एक बार जाके पूरा सुना फिर से फिर से सारे पद सुने, इतना आनंद आया। मैं तो पहले भी सुन चुका था नासिक में, पर वहां अलग थे, वहां अभंग बहुत बहुत सुंदर थे, अभंगों का गायन, क्योंकि महाराष्ट्र की भूमि थी। पर आप सबके मध्य में कल जो प्रस्तुति हुई और आप लोगों ने जो कल उत्साह दिखाया अपना, उसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग वास्तव में, आप सबको एक अवार्ड मिलना चाहिए, बेस्ट श्रोता ऑफ द ईयर है। अभी तो पूरा साल बचो है, प्रारंभ में ही अवार्ड मिल गया आपको है। इतने सुंदर श्रोता हैं आप सब, खूब आनंद हुआ। मुझे पहले चिंता हो रही थी कि पता नहीं आप लोग सुनेंगे कि नहीं, रुकेंगे कि नहीं। फिर मैंने सोची आप लोग उठ के जाओ तो हम तो सुनेंगे, हम तो भाव से। लेकिन आप सब ने जो, और वो कल का माहौल ही अद्भुत था, तो वो आनंद अद्भुत था, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। आज ठाकुर जी का तृतीय दिवस का मनोरथ होगा, दूज का चंदा, दूज के चंद्रमा, और उसके साथ में श्री लाल जी यहाँ विराजेंगे। और शाम को निकुंज कामरा, अरुषि गंभीर, पहले भी हर उत्सव में ठाकुर जी उनको बुलाते हैं सेवा के लिए, तो ऐसी सेवा के लिए वो पधारेंगे। और कल है हमारे लाला को जन्मोत्सव। कल तो पूरे दिना आप लोगन की कमर में बेल्ट वेल्ट बांध के आई हूँ, बाम फाम लगा के आई हूँ। अच्छा, मैं पता है कल रात भी सोच रहा था कि हमने आपसे कहा ही नहीं, अपना ध्यान रखिए सब लोग, बिल्कुल सॉल कंबल ओढ़ के ही रहा करो, कान वान ढक के रहो, मोजा पहन के रहो, ज्यादा तपस्वी मत बनना कि नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे। ऐसे देखो, हम अपने जो हमारे सब भाई जन जो सब व्यवस्था यहाँ देखते हैं, उनसे मैं कहता हूँ ना कि आप लोग जैकेट पहन लो, महाराज जी ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो फिर मैं कहता हूँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप बीमार हो गए तो उत्सव खराब होगा इसलिए पहन लो मैंने कहा इसलिए मत सोचो कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। अब क्योंकि लोग बड़े बहुत जल्दी जो है उसमें आ जाते हैं, क्या कहते हैं, भाव खाने लग जाते हैं सॉल पहन लीजिए, आप तो ऐसे हैं महाराज जी ठीक है। अरे कोई तुमसे प्रेम के लिए थोड़ी कह रहे हैं, इसलिए पहन लो कि बीमार है गए। पहले दिन ही पता नहीं, मुझे तो पता चला बाद में, कोई वैष्णव आए थे कथा में, उनकी सब रजिस्ट्रेशन बुकिंग थी, वो जैसे ही आए आते ही उनको माइनर अटैक आ गया। फिर वो उदयपुर जाना पड़ा, उनको दिखाना पड़ा, फिर वहीं से प्रस्थान कर गए वापस। तो इसलिए ध्यान रखिए आप अपना, भाव खाओ तो ये समझो कि भैया उत्सव के लिए बोल रहे हैं कि सही सही सलामत हो जाए। भाव ना खाओ तो हम प्रेम से ही बोल रहे हैं कि आप सब अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कल के उत्सव में थोड़ी व्यस्तता ज्यादा है। कल सबसे पहले तो सवेरे प्रभात फेरी होगी। दिव्यदास जी आज पधारे हैं अपनी समस्त परिकर के साथ में हिसार से, और गत वर्ष भी द्वारिका में आप श्री ने प्रभात फेरी के द्वारा श्री लाल जी द्वारिकाधीश जी का दर्शन करने गए थे प्रभात फेरी में। अद्भुत, वो अद्भुत क्रम बना था। कल भी यहां प्रभात फेरी होगी, लेकिन द्वारिका में इतना शीत नहीं था इसलिए ठाकुर जी गए थे, पर यहां बहुत ठंडा है सुबह भी, तो इसलिए ठाकुर जी का चित्रपट जाएगा, श्री गिरधर लाल जी का चित्रपट पालकी में विराजमान होके ठाकुर जी चलेंगे। और क्रम कैसे होगा, कहां से कैसी पूरी रूपरेखा होगी, वो मैं शाम को उत्सव में आपको बता दूंगा कि आपको सुबह कहां पहुंचना है। 6-6:30 बजे, एक ही समय बताऊं फिर लेट हो जाओगे, 6:30 बजे पहुंच जाना। हाँ,
और जगह हम शाम को एक बार सबसे बात करके कि कहाँ से करेंगे। 6:30 बजे से प्रभात फेरी होगी। खूब नाचते गाते भय, उत्सव मनाते भय, कीर्तन करते भय, उछलते भय। खूब बढ़िया डबल जैकेट पहन के जाना, फिर से कह रहे हैं, कान ढक के जाना, मोजा पहन के जाना, चप्पल भले ही ना पहनो तो 2 मोजा पहनना, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए जाना। और प्रभात फेरी सार्थक हुई ये कब मानो कि पहन के तो डबल गए थे, लौट के आए तो दोनों ही उतर गए। डबल जैकेट उतर जाए, मुफलर उतर जाए, और महाराज सॉल भी छोड़नी पड़े, मोजा उतारने पड़ जाए, ऐसी गर्मी आ जाए कीर्तन की, प्रश्वेत के बिंदु ऐसे शिशिर शीत काल में भी आपके मुखमंडल पर आच्छादित हो जाएं, तब समझो कि आपने कीर्तन कियो। तो हम सब देखेंगे कौन कितने वस्त्र पहन के आया, और विश्राम में वो देखूंगा कौन के कितने वस्त्र रह गए हैं। तो कल खूब आनंद से प्रभात फेरी करेंगे। प्रभात फेरी के बाद शीतल है मौसम, तो इसलिए ठाकुर जी का हम पंचामृत अभिषेक तो नहीं करते हैं, पर भाव से ठाकुर जी के एक स्वरूप का हम अभिषेक भी करेंगे। उसकी व्यवस्था जैसे बनेगी। फिर उसके बाद कथा होगी 10 बजे से, और 10 बजे से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक कथा, और उसके बाद राजभोग दर्शन। कल राजभोग दर्शन में एक लीला भी होगी, महादेव आएंगे दर्शन करने के लिए। तो कल जोगी लीला होगी राजभोग दर्शन में, और हमारी परिकर के एक महाराज जी कल महादेव का रूप धारण करेंगे और फिर मंच में आएंगे, लाल जी को दर्शन करने आएंगे। हम यशोदा बन के उनको भगाएंगे, जाओ नहीं करा रहे दर्शन। फिर वो जोगी बन करके यहीं त्रिशूल गाड़ के बैठ जाएंगे, बोले मैया दर्शन करा। फिर बाकी सब जैसे हमारे रसिकों ने पद गाए हैं, उन पदों से कल जोगी लीला होगी ठाकुर जी की राजभोग में। और फिर महादेव को दर्शन होंगे, और दर्शन के साथ मैया गर्भगृह में ले जाएगी महादेव को, और वहीं कपाट बंद कर देंगे। वहीं लाल जी को हृदय से लगा के महादेव आनंदित होंगे। शाम को फिर भगवती प्रसाद गंधर्व जी, जो हवेली संगीत के बड़े अच्छे, सब जगह जितने भी पुष्टि मार्गीय स्थान हो सब जगह उनके स्वर गूंजता ही होगा, ऐसे हमारे भगवती प्रसाद गंधर्व जी आएंगे कल। और जैसे सब, मैं उनके लिए एक बात कहता हूं, जैसे हर व्यक्ति का एक प्रिय संगीतकार होता है, सब लोग उसको ही सुनते रहते हैं। कोई व्यक्ति हमारे पंडित श्री जसराज जी को सुनते रहते हैं, कोई हमारे पूज्य श्री भीमसेन जोशी जी को सुनते रहते हैं, कोई आजकल के जो बालक हैं वो आजकल के संगीतकारों को सुनते हैं। सबको हमारे लाल जी जो हैं वो निरंतर भगवती प्रसाद जी को सुनते हैं। ठाकुर जी का उत्थापन, ठाकुर जी का राजभोग, ठाकुर जी का संध्या ब्यारू, सब उन्हीं के पदों से ही होती है। लाल जी को बड़े प्रिय हैं, और लाल जी को ही नहीं, जितने भी पुष्टि मार्गीय स्थान है सब जगह वो बड़े प्रिय हैं। तो कल वे भी आएंगे। पहले वे हवेली संगीत से यहाँ लाल जी के मनोरथ करेंगे। गत वर्ष उन्होंने लाल जी के उत्सव में एक पद गाया था, वारी तेरे लटकन पग पग धरो छलिया। उनका वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। उंगली गिना रही है, जैसे वो बालकों को गिनाते ना, लाला जी तेरी है, जे मेरी है, जे मम्मी की है, जे ऐसे, यह तेरी, यह मेरी, यह बाबा नंद जू की, यह बलभद्र भैया की, और यह वाकी जो झुलावे तेरो झुलना। ऐसे भगवती प्रसाद जी आएंगे। पहले वे अपने भाव से लाल जी को, यहाँ कल हिंडोला वो झूला में ठाकुर जी विराजेंगे, ठाकुर जी पलना झूलेंगे कल। और वाक्य बाद फिर उत्सव होएगा, ऊधम होएगा। बधाई रूप में पहले टॉफी लुटेंगी, फिर जो जो सामग्री आएंगी वो सब लुटाई जाएंगी, और जब सामग्री पूरी हो जाएंगी तब आदमी इनको पकड़ पकड़ के लुटाए हो जाएगा। आपको ही एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे। छोटे छोटे हमारे सब वारकरी बालक हैं, इन्हीं कोई झूला बना बना के उड़ावेंगे। कैच करी हूं, उत्सव होना चाहिए। और फिर बी पराग जी आएंगे, वो भी अपने भाव सुनाएंगे। तो कल को उत्सव बहुत व्यस्त है, सुबह से रात तक
बिल्कुल लगे ही रहेंगे। अब आप लोग तो आराम कर ही लेते हो, पर हमको तो बहुत ही व्यस्तता हो जाती है, सो ही नहीं पाते हैं लाल जी के उत्सव में। और एक बात है ना, जहां प्रेम होता है ना, वहां देह की इच्छुक वस्तु सब विपरीत हो जाती है। जैसे निद्रा चली जाती है, खान पान की सुध नहीं होती, सवरने व्यवस्थित होने की भी स्थिति नहीं रहती। प्रेम का यही तो स्वरूप है। तो वही स्थिति हमारी हो जाती है। तो यहाँ कल बड़ा आनंद होगा। आप सब लोग और नाथद्वारा के भी जितने वैष्णव हैं, हम सबसों हाथ जोड़ के आवाहन कर रहे हैं, सबको निमंत्रित कर रहे हैं कि कल लाला को जन्मोत्सव है, कल आप सब लोग जरूर पधारियो और हमारे श्री लाला को खूब आशीष देकर के जाइयो, कि ऐसे ही लाल जी उत्सव कराते रहें, आनंद कराते रहें, ये उत्सव कभी विश्राम नहीं हो, बस ऐसो आशीष दे के जाइयो। खूब भाव हैं मन में, कहां कहां किसको कहें, बस जो मन में आ जाए। यहाँ की कथा बड़ी बड़ी अव्यवस्थित सी करते हैं हम लाल जी के उत्सव में, व्यवस्थित क्रम नहीं होता कथा का, मुझे पता ही नहीं होता, मैं कुछ भी खोल के बस प्रारंभ कर देते हैं, जो भाव आए मन में, उत्सवात्मक है भाव। तो कल हम लोगों ने भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश किया और प्रथम श्लोक का हम भाव श्रवण कर रहे थे। उसमें जन्माद्यस्य पे अनेक पद आ गए, भाव आ गए। नंददास जी और चित्रा सखी, जिन कौन कौन से भाव प्रकट भय, सब सुना दिया आपको। भागवत जी के द्वितीय मंगलाचरण में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बताई गई हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषवेस्तत्क्षणात्। सबसे पहला विषय, भागवत जी का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। बहुत ध्यान से सुनिए। कथा श्रवण करने वाले श्रोता जो निरंतर कथा को समय देते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, उनके भीतर क्या क्या घटना चाहिए भागवत के माध्यम से? सबसे पहला, परम धर्म की स्थिति। परम धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म और परम धर्म। जहां पर आप देह को प्रधान मानकर के कोई क्रिया नियोजित करते हैं, वो धर्म है। जहां देह की क्रिया प्रयोजित होती है, प्रधान होती है, वो सब धर्म है। और जहां आत्मिक क्रिया प्रधान होती है, वही परम धर्म है। सावधानी से सुनिए। तिलक लगाना धर्म है, कंठी पहनना धर्म है, परिक्रमा करना धर्म है, दंडवत प्रणाम करना धर्म है, क्योंकि इन सब क्रियाओं में देह प्रधान है, देह की प्राधान्यता है, देह का उद्धार, देह का कल्याण हो रहा है। पर कथा सुनना, यहां देह का प्राधान्य रूप नहीं है। शरीर तो यहां पर अव्यवस्थित ही होता है। कथा सुनना शरीर के लिए तो एक अव्यवस्था ही है। जो कुर्सी पे बैठे हैं उनके लिए नहीं, जो नीचे बैठे हैं उनके लिए तो है।
सुखासन में बैठो, सीधे बैठो, कमर टेक नहीं सकते पीछे, प्यास लगे तो उठ के कैसे जाएं, बाहर वाले अंदर ना आन देंगे, फिर से दिखाना पड़ेगा तब आन देंगे। सुबह ही सब करके आओ, शंकाओं से निवृत्त होके आओ, क्यों कहां जाएंगे, बहुत दूर है होटल। देह की व्यवस्था अगर देखी जाए तो कथा में कई बार देह की व्यवस्था अव्यवस्थित होती है, फिर भी आप कथा में इतनी स्थिरता से कैसे बैठ लेते हैं? क्यों? क्योंकि यहां आप आत्म कल्याण, अपनी आत्मा को सुना रहे हैं। यही परम धर्म है। धर्म और परम धर्म में यही अंतर है। धर्म में देह प्राधान्य क्रिया होती है और परम धर्म में आत्म प्राधान्य क्रिया होती है। अब बताओ, ठाकुर जी की जो सेवा है वो देह प्राधान्य की आत्म प्राधान्य है? क्या है? आत्म प्राधान्य। तो फिर काय को उठाते हो ठाकुर जी को, बैठे रहने दो। काय को बनाते हो भोग, देह प्राधान्य थोड़ी आत्म प्राधान्य है। काय को श्रृंगार करते हो ठाकुर जी का, देह प्राधान्य थोड़ी आत्म प्राधान्य है। अगर आप आत्म प्राधान्य कह रहे हैं तो फिर वहां देह क्यों लग रहा है आपका? उत्तर आपका सही है, पर इसको और व्यवस्थित रूप से समझना है। क्या? सेवा है तो आत्म प्राधान्य, पर आत्मा का शरीर नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा क्रिया नहीं कर सकती, इसलिए आत्म प्राधान्य, आत्मा की प्रसन्नता की क्रिया शरीर करता है, आत्मा की आज्ञा शरीर मानता है, तब सेवा पूर्ण होती है। अगर आप केवल देह से नियम रूप से सेवा कर रहे हैं, वहां आत्म प्राधान्य भाव नहीं है, तो आपकी सेवा में आपसे दोष बनेगा। आपने देख लिया आज ठाकुर जी को ऐसी पोशाक धरानी है, तो केवल पोशाक धराते जा रहे हैं, बीच बीच में फोन भी देखते जा रहे हैं, बीच बीच में ये भी देखते जा रहे हैं का एरो का भोजन में कहा बनो, नाश्ता में कहा बनो। इस प्रकार ये आत्म प्राधान्य सेवा नहीं हुई, ये देह प्राधान्य हो गई। आत्म प्राधान्य सेवा कैसी? कि आप सेवा में जब बैठे उस समय कौन आगे चला गया आपको पता ही नहीं चला, किसने क्या कहा आपको पता ही नहीं चला, किसी ने फोन किया, फोन बजा, आपको पता ही नहीं चला, तब वो सेवा आत्म प्राधान्य होगी। वहां देह केवल क्रिया कर रहा है, पर सेवा वो आत्म प्राधान्य है। श्री हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में एक लीला आती है। श्री हरिराम व्यास जी जब सब छोड़ करके ओरछा से वापस वृंदावन आ गए, तो वृंदावन आकर के श्री हरिराम व्यास जी ने हरिराम व्यास जी उनको महादेव ने आज्ञा करी थी कि बोले तुम अपने ज्ञान से क्या कर रहे हो, जाओ वृंदावन के रस का विस्तार करो। तो एक दिन हरिराम व्यास जी ओरछा में बैठे थे बेतवा नदी के तट पर, और तभी एक पद उनको सुनाई दिया। भोर में कोई पद गा रहे थे, हितरवंश महाप्रभु का पद, और वो पद सुनते ही हरिराम व्यास जी की चित्तवृत्ति ऐसी हो गई, दौड़ करके गए, बोले ये पद की रचना किसकी है? भैया मंच पे हिलो नहीं, बस ये पद की रचना किसकी है? उन्होंने बताया हितरवंश महाप्रभु की है। तुरंत दौड़ करके गए वृंदावन, और वृंदावन जाकर के श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में पहुंच गए। सेवकों से कहा मुझे व्यास जी से अभी मिलना है, हरिराम व्यास जी के दर्शन कराओ। सेवकों ने आकर के कहा, बोले हरिराम हितरवंश महाप्रभु तो अभी प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं ठाकुर जी का, रसोई में है। तो हरिराम व्यास जी बोले हाथ से प्रसाद बनाते रहेंगे, मुंह से मेरे प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएगा उनका। किसी ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा हरिराम व्यास जी आए, आपके दर्शन करना चाहते हैं। हमने कहा कि आप अभी प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, तो बोले हाथ से प्रसाद बन जाएगा, मुख से मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। हितरवंश महाप्रभु बोले उनको बुलाओ। रसोई में बुला दिया, बैठा दिया। हरिराम व्यास जी जैसे जाके बैठे तो महाप्रभु जी कुछ सिद्ध कर रहे थे प्रसादी, और जैसे हरिराम व्यास आए तो महाप्रभु जी ने तुरंत चूल्हा ठंडा कर दिया
और सामग्री उठा के नीचे धर दी और ऊपर पत्तल पधरा दी, बाद में बनाएंगे सामग्री। बताइए व्यास जी, आपका क्या संशय? हरिराम व्यास जी बोले, मैं तो संशय का समाधान जानने आया था, पर मुझे तो लगता है मेरी उपस्थिति से और ज्यादा आपकी सेवा में विघ्न आ गया। आपने सेवा क्यों छोड़ दी? भगवान मैं चला जाता हूं, मेरा तो ऐसा भाव था कि आप प्रसाद भी सिद्ध कर देंगे, मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे देंगे। तब हितरवंश महाप्रभु ने इस बात को प्रमाणित किया। वे क्या कहते हैं? आपको लगता है कि प्रसाद बनाना हाथ की क्रिया है, अपने स्वाद के लिए व्यक्ति जब बनाता है तब हाथ से बनाता है, पर ठाकुर जी के लिए जब सिद्ध करता है तब हृदय से बनाता है, तब चित्त से बनाता है, तब आत्मा से बनाता है। और क्षमा करें हरिराम व्यास जी, यदि आत्मा प्रसाद में लगी है, मन चित्त वृत्ति प्रसाद में लगी है, उस समय आपके संशय का समाधान कैसे कर सकता हूं? मन तो एक ही जगह रहेगा, तन की स्थिति है कि वो सब जगह भटक जाता है। मुख से एक काम हो जाएगा, हाथों से दूसरा काम हो जाएगा, पैरों से तीसरा काम हो जाएगा, कानों से चौथा काम हो जाएगा। हरिराम व्यास जी के उन प्रश्न, उन्होंने तो प्रश्न किया ही नहीं है अभी, केवल स्थिति से ही उनके सारे शंकाओं का समाधान होता जा रहा था। और महाप्रभु जी बोले, देखो कितनी बड़ी विडंबना, इस आपकी प्रक्रिया से एक बात सिद्ध हो गई कि तन एक समय में कितने काम कर सकता है। ऐसा तन भगवत सेवा में कैसे लग पाएगा? वो आंख से किसी और को देख भी लेता है, मन से किसी और को सोच भी लेता है, कानों से कुछ और सुन भी लेता है, मुख से तीनों से विलग बात बोल भी लेगा, हाथों से भी कोई और क्रिया कर लेगा। एक समय में 10 क्रिया करने की सामर्थ्य मन में है, 10 जगह भटकने वाला वह मन, वह तन भगवत सेवा कैसे करेगा? तन भगवत सेवा नहीं करता, आत्मा ही भगवत सेवा करती है, मन ही भगवत सेवा करता है। और जब तक मन, जब तक आत्मा, जब तक चित्त वृत्ति सेवा में नहीं जाएगी और आप केवल तन को प्राधान्य मान करके सेवा करेंगे, आप दोष कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। स्थिति कैसी होनी चाहिए? जब सेवा में लगे हैं, कई बार मैं भी सेवा में होता हूं ना लाल जी की में, तो कई बड़े परिचित लोग आते हैं, पारिवारिक लोग आते हैं, और उनको लगती है हमको काई गुना देख रहे हो, ये हमारी तरफ काई गुना देख रहे हो। कई लोग ऐसे परिचित भी हैं, कथा प्रेमी, वो भी आते हैं, वो लाल जी को नहीं देख रहे, वो ऐसी जगह आके खड़े होते हैं, हमको देखें, हमको देख के फिर बुलावें, हमसे कुछ बात करें। उस समय बड़ी विडंबना, दुविधा पड़ती है, कैसे करें? हम स्वयं कथा में कह रहे हैं कि सेवा में और क्या हुआ वह सब पता चल रहा है, तो यह भी एक अपराध है सेवा में। नहीं, लाला तो इतना प्रेमी है सेवा को, यशोदा मैया तो के मैया तो को दूध प्यारो की पूत, मैया बोली लाला मोह तो तू ही प्यारो है। अच्छा मैया तो मोह अपनी गोद में लेके दूध पिवाए दे। यशोदा मैया दूध पिवा रही हैं और दूध पी रहे हैं ठाकुर जी गोद में बैठ के, और यशोदा मैया ऐसे दही मथ रही हैं और दही मथते मथते दूध पिवा रही हैं। अब ठाकुर जी को वहां में रही है दिक्कत। ठाकुर जी बोले जे दही ज्यादा प्यारो लग रहा हो मैया, जी सबरे गौरस ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, मैं दूध पी रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान ना है। जैसे दूध कहीं औट रहे हो और निकर के बाहर आने लगो तो मैया लाला को दूर ऐसे पटक के चली गई समारवे दूध। ठाकुर जी बोले मेरी सेवा में विघ्न डारे वारो जो भी हो वा को छोड़ूंगा नहीं। तुरंत ठाकुर ने सबरे गौरस फोड़ दिए। वहीं दामोदर लीला प्रकट हुई भागवत जी में। क्या सिद्ध किया ठाकुर जी ने? बोले भैया मोकू अगर घर में पधरायो है तो जितनी देर मेरी सेवा में रहो, चित्त वृत्ति और कहीं नहीं जानी चाहिए, और कोई स्मृति और कोई ध्यान उस समय आपके रहना नहीं चाहिए। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान।
यह मूरत खेलत नैनन में, यह मूरत खेलत नैनन में। जो नहीं गावेगो वाकू बगल वाले की सौगंध है। ये पद यहाँ गाए जा रहे हैं, ये वही पद हैं जिनसे श्रीजी बाबा एक और बात याद आ गई मुंह को। कल हमारे एक पंडित जी हमसे बोले, महाराज जी श्रीजी बाबा कौन है? श्रीनाथ जी में कोई बाबा है श्रीजी बाबा? मैंने कहा अरे श्रीनाथ जी को श्रीजी बाबा बोले। फिर मुझसे क्या बोले, थोड़ी देर बाद सुनो न, रुको। फिर मुझसे कहते, महाराज जी कल आप यूं कह रहे थे कि कुम्मन दास जी पे आरसी नहीं थी, सो ठाकुर जी उनके सन्मुख बैठ करके तिलक स्वरूप करवाते थे। कौन सी गाड़ी थी कुम्मन दास जी की जिसकी आरसी नहीं थी? मैंने दंडवत तो प्रणाम किया और जितने थे सबसे कहा इनको प्रणाम करो। यो कह रहे कुम्मन दास जी पे ऐसी कौन सी गाड़ी थी जिसकी आरसी नहीं थी? अरे मैंने कि भैया शीशा देखे आरसी। तो फिर मुझको बाद में ये लगा, मैंने कि जब हमारे संग रहने वाले पंडित जी के इतने संशय हो सकते हैं तो आप सबके तो कितने होते होंगे। तो कभी कभी मेरे को लगता है कि मुझे स्पष्ट करके रहना चाहिए बात, न जाने क्या का क्या अर्थ लगा लो आप। 400 वर्ष पहले कुम्मन दास जी की गाड़ी की आरसी नहीं थी। सेवा किसे कहते हैं? जहां तन प्राधान्य नहीं है, मन प्राधान्य है। ये आंख, ये हाथ, ये पैर, ये मुख, ये कान, ये केवल क्रिया करने के लिए मिले हैं। इनकी क्रिया विशेष नहीं होनी चाहिए, आत्मभाव प्रिय विशेष होना चाहिए। कृष्णदास कह रहे हैं, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। सेवा करो तो उस समय कैसा भाव होना चाहिए? आहा, यह मूरत खेलत नैनन में, यह मूरत खेलत नैनन में, यह मूरत खेलत नैनन में, यह मूरत खेलत नैनन में। यही चरण रेणु चाहत मन मेरो, चरण चाहत मन मेरो, चरण रेणु चाहत मन मेरो, चरण रेणु चाहत मन मेरो। यह दीजो वरदान, यह दीजो वरदान। हे कृष्णदास को जीवन गिरधर, कृष्णदास
यह मूरत खेलत नैनन में, यह मूरत खेलत यही हृदय में ध्यान, मेरे तो गिरधर हमारे अष्ट सखाओं ने जो गाया है ना, ये समस्त वेद वेदांत पुराणों के समस्त सार बात हैं और उनको भी खोल खोल के प्रस्तुत किया है। अब जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं कि सेवा देह की नहीं है, देह से नहीं होती है, वो आत्म से होती है, वही बात यहां पर प्रस्तुत कर देते हैं श्री कृष्णदास। सेवा कर रहे हैं हम हाथ से, पर उसमें जब तक आपकी चित्तवृत्ति नहीं होगी, चित्तवृत्ति कैसे लगेगी कि आप सेवा तो कर रहे हो अपने ठाकुर जी की, पर उस समय ठाकुर जी आपको लीला करते हुए दिख रहे हैं। कोई भाव आपको ऐसा दिख रहा है, जैसे हमारे मैं श्री जी बाबा ही बोले बारो, हमारे श्रीनाथ जी में बंटा भोग रखे जाते हैं ठाकुर जी के सन्मुख। उन बंटा भोगों में कई प्रकार की सामग्री रखी जाए। एक बार मैंने भी दर्शन किए तो वहां में एक मिश्री थी, वो ऐसी बिल्कुल गोल गोल गेंद जैसी मिश्री। मैंने पूछी, मैंने कि जी ऐसी मिश्री काई को है, गेंद जैसी मिश्री काई को है? तो मुझसे बोले जो सेवक थे, बोले लाला को बाल रूप है ना श्रीनाथ जी, तो लाला के सबरे दांत ना आए हैं, कभी कभी लाला की खुजार होवे, सो खुजरी होवे तो कहा करें, वही मिश्री ते अपनी खुजाले मुख को, अपने जो खुजरी होवे दांत निकलते समय वहां की खुजार में ऐसे ऐसे आय आय करके वो मिश्री खा लें ठाकुर जी, और वही से ठाकुर जी को सुख मिले। अब ये भाव कितना सुंदर है। ये कब हो सकता है? आप केवल देह से सेवा कर रहे हो तो आपके लिए तो वो पाषाण है, आप उनके प्रति ये भावना रखोगे ही नहीं। लेकिन आप आत्मभाव से जब उनकी सेवा करोगे तब आपके चित्त में लीला दिखेगी। आप श्रृंगार करोगे, आप माला धराओगे तो माला से ये नहीं लगेगा कि ये दो लड़ की माला है, आपके मन में भाव आएगा ये दो लड़ हैं माला में, ये किशोरी जी की दो भुजा हैं, पीछे से किशोरी जी ने लाल जी को ऐसे अंक में भर रखो है। ये दो भाव आएंगे। कभी कभी ठाकुर जी को चुटीले धराए जाएं, हमारे लाल जी अब इतने छोटे से हमारे दिखे ना है लाल जी दूर से, तो मैं तो खूब प्रयास करूं मैं लाला कैसे दिख जाए, बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगवा में। गौर से देखियो ठाकुर जी को ऐसे यहाँ चुटीला धराए जाए, दो चोटी ऐसी छोटी छोटी हूं मैं, और कभी कभी श्री जी के भाव से लंबो चुटीला यहाँ धराए हो जाए ठाकुर जी को। ये सब भाव लीलात्मक रूप से सेवा में होते हैं, केवल श्रृंगार नहीं होता है ठाकुर जी का कि ये पाग पहना दी, ऐसे बागा पहना दिए, ऐसे माला पहना दी, ऐसे कुंडल मकराकृत मत्स्याकृत पहना दिए, ऐसे नहीं होती है सेवा। केवल सजाना नहीं है ठाकुर जी को, वहां लीला है, उस लीला के भाव से ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं अपना। वही भागवत जी कह रही हैं, धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो, भागवत श्रवण करने वाला श्रोता वो परम धर्म धार्मिक हो जाए, धार्मिक नहीं परम धार्मिक, परम धर्म का पालन करने वाला हो जाए। और परम धर्म किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं जो देह का केवल आश्रय लेता है। किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। अभी क्या है? अभी हमारी स्थिति ऐसी कि हमारे भीतर जो आत्मा है, हमारे भीतर जो चित्त है, मन है, बुद्धि है, उन सबको हमने दास बना रखा है देह का। लेकिन परम धर्म जब जीवन में आता है तो देह दास बनता है आत्मा का, मन का, व्यवहार का, बुद्धि का। देह दास होता है, और देह जब दास बनता है ना तभी भगवत प्राप्ति कराता है वह देह।
देह को स्वामी मत मानो, देह को दास बनाओ। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो और निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से रहित। भागवत का अधिकारी कौन? अब देखो यहां सारी कड़ियां जोड़िएगा। तो परम धर्म किसके जीवन में आएगा? बोले जिसके जीवन में मात्सर्य दोष नहीं होगा, दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना जिसके चित्त में नहीं है। एक बात मैं कथा में, पिछले कुछ कथाओं से एक बात कह रहा हूं, पूज्य गुरुदेव भगवान भी मंच पे बैठे हैं, ये सब इन्हीं की कृपा से हमको मिले। कई बार कथा कहते कहते अपने आप ही कोई बात ऐसी आती है जो हमने कहीं पढ़ी भी नहीं। कैसे होता है? ये गुरु कृपा से ही होता है। हमारे गुरुजी बड़े बलवान हैं, तभी हम पहलवान हैं। गुरु कृपा। और वो बात क्या है? जितने भी दोष हैं एक मानव के भीतर प्रकट होने वाले, समस्त दोषों से युक्त व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, चिंता, ममता, जितने भी दोष हैं संसार में, इन सब को अंदर ही रहने दो, सबसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल एकमात्र एक दोष है ईर्ष्या। ये ईर्ष्या दोष यदि आपके चित्त में, तो भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान क्रोधियों को भी मिले हैं, भगवान लोभियों को भी मिले हैं, भगवान कामियों को भी मिले हैं, भगवान मोहियों को भी मिले हैं, लेकिन ईर्ष्यालु को मिले हों ये कहीं नहीं सुना गया आज तक। ईर्ष्यालु को ठाकुर जी नहीं मिले। भक्तमाल जी में भी कोई ऐसी कथा ढूंढ के लाओ, मिल जाए तो, जहां ईर्ष्यालु को भगवान मिले हो, नहीं मिल सकते। ईर्ष्यावान व्यक्ति को भगवत प्राप्ति नहीं होती। हां, ईर्ष्यावान व्यक्ति भगवत गुरु कृपा से ईर्ष्या दोष को नष्ट कर दे तो भगवत प्राप्ति संभव है। नहीं तो लोभी, मोही, कामुक, हर व्यक्ति के दोष के साथ भगवान ने दर्शन दिया उसको। उसके दोष हैं तब भी दर्शन दे रहे हैं ठाकुर जी, लेकिन ईर्ष्यालु को नहीं। इसलिए हमारी आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई भी दोष अंदर प्रकट हो जाए चिंता मत करिए, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको क्रोध बहुत ज्यादा आ जाता है, रहने दो। आपको किसी वस्तु के प्रति लोभ की भावना, अच्छी बात, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सब खांसी जुकाम बुखार हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। कभी कभी खांसी जुकाम का अगर इलाज ना भी किया जाए तो भी वो ठीक हो जाते हैं अपने आप ही, 3-4 दिन में ठीक होने लग जाते हैं। तो क्रोध, काम, लोभ, मोह आदि आदि जो दोष हैं ये सब खांसी जुकाम जैसे हैं, हो जाएंगे ठीक। और नहीं हो रहे हो, कुछ दिन और चल गए हो, काम क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, कथा आके सुनो, निरंतर सुनो, औषधि लेना शुरू करो, ठीक हो जाओगे। पर अगर ईर्ष्या चित्त में आ गई है, ये तो कैंसर है, इसका इलाज नहीं है। ईर्ष्यालु व्यक्ति, मैंने अनुभव किया है, वो कथाओं से भी नहीं बदल पाते। ईर्ष्यावान व्यक्ति कथा से भी परिवर्तित कई बार नहीं हो पाता, उसमें उसी का दोष है। कथा में भी कई नियमों का पालन करना पड़ता है। कैसे? शब्दों के प्रति पूर्ण समर्पण, जो व्यास जी कह रहे हैं, व्यास जी के प्रति पूर्ण समर्पण। पिताजी हैं हमारे पूज्य गुरुदेव, पर नीचे बैठे, क्यों? क्योंकि व्यास मंच है, व्यास मंच है, यहां पर इंद्रेश नहीं है, यहां पे बेटा नहीं है, यहां पे व्यास है। एक बार को सब वंदन करते हैं। ये निष्ठा पीठ के प्रति रखनी पड़ती है, व्यास को भी रखनी। हम भी आगे पहले पीठ को प्रणाम करते तब बैठते हैं यहां। ये जब तक निष्ठा नहीं होगी तब तक ईर्ष्यालु व्यक्ति कथा से सुधर नहीं पाएगा। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति का कल्याण बहुत दुर्गम है। अपने आप से पूछिए, कब आपके चित्त में ईर्ष्या आती है? अच्छा, इसमें एक बात और आती है लोगों की तरफ से, वो भी तो हमसे ईर्ष्या करते हैं। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी, अभी कथा थी घर पर, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कथा में कि कोई व्यक्ति अगर आपसे ईर्ष्या मानता है
आप उसके प्रति ईर्ष्या का भाव मत रखो। आपका ईर्ष्या का भाव न होने से ही उसके चित्त में प्रेम आ जाएगा आपके प्रति। कहीं ना कहीं आप भी ईर्ष्या मानते हो, इसीलिए वह भी ईर्ष्या मानता है। ये आदान प्रदान है। अगर आप कहीं हमसे कहते हैं ना महाराज जी वो हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो हमारी दृष्टि ये भी देख रही है, तो फिर आप भी तो करते हो, तभी हो रही है ईर्ष्या। आप में ईर्ष्या नहीं होती तो सामने वाला आपसे नहीं करता। इसलिए हमारी एक प्रार्थना है, एक भावना है, हम स्वयं के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं लाल जी से कि लाल जी और कछु तो दियो मत, पर कभी कभी चित्त में ईर्ष्या नहीं आवे कोई के लिए भी। चाहे कोई कितना भी श्रेष्ठ, अच्छा ईर्ष्या भी श्रेष्ठों के प्रति आती है। अश्रेष्ठ जो होता है उसके प्रति ईर्ष्या होती है? कभी कभी नहीं होती। जो बेचारा ना रूपवान है, ना शीलवान है, ना धनवान है, उससे कौन ईर्ष्या करता है? कोई नहीं। लेकिन जो श्रेष्ठ हो जाते हैं उनके प्रति ईर्ष्या आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आप भी श्रेष्ठ बनना चाहते हो, इसीलिए तो ईर्ष्या हो रही है आपको। और श्रेष्ठ बनने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं संसार के ममत्व में आप फंसना चाहते हैं, इसीलिए तो आपको ईर्ष्या हो रही है। हमने अनुभव कर लिया, हमने पढ़ करके देख लिया, सबको मिल गए ठाकुर जी, ईर्ष्यालु को नहीं मिले। इसलिए ईर्ष्या मत लाओ चित्त में कभी भी। कोई अतिश्रेष्ठ भी दिखे ना, उसको देख करके भी। और देखिए सबसे बड़ी बात, कीर्तन, नाम जप, भगवत स्मरण, इनका सबसे उत्तम समय क्या है? लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करो। कीर्तन, नाम जप, इन सबका श्रेष्ठ समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। कोई कहते हैं रात्रि सोते समय करो। ये मक्खी भी विशेष है। कहीं ना कहीं हमको गर्भगृह में जाने का अधिकार नहीं होगा। श्रीनाथ जी की ये महू घुसे आती होंगी, श्रीनाथ जी के बंटा भोग पे घूमे आती होंगी, उनके चरणन में डोले आती होंगी, वहां के इत्र को भी नेक्स्ट सूंघे आती होंगी। श्रीनाथ जी बोले होंगे मैं तो जान आ रहा हूं कथा में, जाओ चरण छू के तुम ही जाओ, ब्यास की नाक पर बैठ जाओ। तो तब से डोल रही हैं। पहले तो मन में यही आ रहा हो कि यार ये मक्खी क्यों नहीं हटाई आते। अभी कहते कहते भाव आए, ओहो गर्भगृह में जा सके या कोई रोक टोक नहीं है। भीतरिया भारिया अपरस वपरस सब मानवन के काजे है। लोग अपने आप को कितना श्रेष्ठ मानते हैं। मानव जा सकते हो गर्भगृह में? हैं श्रीनाथ जी की चरण छू सकते हो? नहीं भाई ये छू सके। जब हम दर्शन करने आते होंगे तो ये ठेंगा दिखाती होंगे, देख मैं तो जा रही हूं भीतर, मो कोई ना रोकेगो। क्या बता रहा था मैं? कहां थी कथा? ईर्ष्या इसके प्रति भी नहीं हुई मुझे। अच्छा है। मोरहु बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगा। बंदर हो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगा। हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वभाव कितना सुंदर है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। हमारे वृंदावन रस कहे कि महाराज वृंदावन में प्रवेश करने के बाद एक कीड़ा भी, एक कीट भी सच्चिदानंद को स्वरूप है जाए। इसलिए इनको अधिकार है, ये कहीं भी जा सकते हैं। तो निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष यदि आपके चित्त में है ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। और मात्सर्य दोष की दो ही औषधि हैं। क्या? सबसे पहला गुरु कृपा। आपके ईर्ष्या दोष पर ठाकुर जी नहीं रीझेंगे, बाकी सारे दोषों से भी ठाकुर जी मिल जाएंगे आपको। लेकिन ईर्ष्या दोष देखते ठाकुर जी कदम पीछे कर लें, जाते ना मिलना मुझे, ईर्ष्यावान है। ईर्ष्या दोष देखने के बाद भी अगर गुरु कृपा कर दे तो आपका कल्याण संभव है।
कहीं ना कहीं जहां ठाकुर जी अपने हाथ पीछे कर ले वहां गुरु कृपा से काम बन जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति के ऊपर भी गुरु कृपा पहला प्रसाद, और दूसरा कथा के प्रति निष्ठा, सत्संग के प्रति निष्ठा। और निष्ठा का मतलब एकाग्र चित्त से सुनना नहीं होता, निष्ठा का मतलब सुनने के बाद कर्तव्यों में लाना होता है। कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, मैंने बहुतों को देखा है। व्यास मंच से ना तो नाम लेना है ना किसी के प्रति संकेत करना है, पर कई बहुत समीप रहने वाले लोगों को भी मैंने बहुत ध्यान से देखा, कथा तो बहुत सुनते हैं, एक स्थिर होकर के सुनते हैं, पर कर्तव्य में दिखाई नहीं देती है। तब मन में एक क्षोभ होता है कि सुनी गई बात केवल सुनी गई, उसको लाया नहीं गया चित्त में। इसलिए निष्ठावान श्रोता उसको मानो जो सुनने के बाद तुरंत उसको लागू करता है चित्त में, वो निष्ठावान है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति की दो ही औषधि हैं, या तो गुरु कृपा या फिर निष्ठा से सत्संग का श्रवण। आप कुछ नहीं, सामान्य सी बातों का ही पालन करना प्रारंभ कर दो। कथा की सुनी गई सामान्य सी बात, उन सामान्य बातों से ही परिवर्तन दिखने लग जाएगा। और भैया ये कीर्तन करनो नाम जो, हाँ ये बता रहे थे हम, कीर्तन नाम जब कब करना चाहिए? बोले ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। हम कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में करो, रात में सोते समय करो, जब भी करो, पर आप अपने दोषों को जानते हैं कि आपके भीतर कौन कौन से दोष हैं। जब भी वह दोष प्रकट होता हो, जब भी वह दोष छलांग मारता हो चित्त में, तुरंत बैठ जाओ। जैसे किसी का रूप देखते ही आपको ईर्ष्या होती है। अभी अभी आपने, जब हमने ईर्ष्या की बात करी ना, सही बताना, उन सब का चिंतन आया था चित्त में जिनसे आपको ईर्ष्या हुई है। वो है पीछे वाली गली में रहता, उससे ही है हमको थोड़ी सी, ए बुआ का बेटा, उसी से चल रही है आजकल हमारी, ठीक नहीं लगता। समझ में आ गया ना? बोलते ही आपके चित्त में कोई ना कोई आया होगा। अब जब भी वह सामने आवे, जब भी वो सामने आवे और आपको लगे कि हाँ ईर्ष्या भैया, वही समय नेत्र बंद करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान विनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जैसे ईर्ष्या जिसको देख करके होती है, वो सामने आवे, तुरंत नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद करके ठाकुर जी का मधुर स्मरण करो। और स्मरण केवल बोल करके नहीं, उस समय प्रकट होना चाहिए चित्त में। चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारे हैं, चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारे हैं, भौएं हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे हैं, भौएं हैं कटीली आंखें। अब जिसके प्रति आपकी प्रतिस्पर्धा है वो सामने खड़ा है, और आप नेत्र बंद करके ठाकुर जी के रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हो या को चंदन सो महके वदन हो मेरा, या पे अटक गया मन हो मेरा, या पे अटक गया। आप मुझे याद करोगे उस दिन, जिस दिन जिसको देख के ईर्ष्या हो, नेत्र बंद करके इसी भाव का चिंतन करना। छोटे से गोपाल जी हैं, उनके दो तत्व। आज मुझे एक सुबह मंगला में एक लाली आई, बोली महाराज जी मैं हर दिन राधा रमन जी के दर्शन करूं चित्र को। मैंने कहा अच्छा। महाराज जी पिछले 1 महीना से हम बड़े व्याकुल हते। मैंने कि क्यों? श्री राधा रमन जी के एक भी दतुइयां नहीं दिखी। राधा रमन जी के रोज दांत दिख जाते हैं, जब भी वो बहुत प्रसन्न होते हैं दांत दिखते हैं।
बोले राधा रमन जी के पिछले 1 महीना से दांत नए दिखे। मैंने कहा अच्छा, पर महाराज जी जादना श्री लाल जी को उत्सव नाथ द्वारा प्रारंभ भयो ना, वादना लाल जी की दतुइयां दिख रही, श्री लाल जी प्रसन्न है रहे। अब मानवे को तो लोग मानेंगे, नहीं मानवे वाले यऊ ना मानेंगे। बोलो कुछ भी हो, अपने भी बात बना दी, अपने लाला को सब जगह प्रधान बता दें। बताओ राम जन्म को उत्सव भी 11 तारीख को भयो, राधा रमन जी की दतुइयां 11 तारीख को दिखी, इनके लाल जी को उत्सव भी 11 तारीख को प्रारंभ, सब ने जोड़ दें लाल जी थे। हम तो जोड़ेंगे, अच्छे जोड़ेंगे, मानो चाहे मत मानो। तो जिसको देख के ईर्ष्या का भाव आता है, ये सूत्र है। जिसको देख के क्रोध आता है, जिसको देख के काम प्रकट होता है, जिसको देख करके कुछ भी ऐसे भाव आते हैं, तुरंत नेत्र बंद करो। वनमाल गले सोहे मुरली अधर पे, वनमाल चिंतन करो। वनमाला गले में पहन रखी है, अधर पे मुरली धारण कर रखी है, और पीत पट झोका खावे पतली कमर पे, पीत पट झोका खावे पतली। होया के मधुर रसीले वचन, हो मेरा या पे अटक गया मन, हो मेरा या पे अटक। अरे भैया ये हैं कौन? राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण, राधा रमण मेरो। आप याद करेंगे उस दिन मुझको, जिस दिन ईर्ष्यालु व्यक्ति आए, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करो। आप पुनः नेत्र खोल के देखेंगे ना, आपकी ईर्ष्या नष्ट हो चुकी होगी। अब उसको देख के ईर्ष्या नहीं होगी। अब वो जब भी आपके आगे आएगा, आपको उसको देख के प्रेम ही होगा। जिसको देख करके उसके रूप पर कहीं काम आपके चित्त में आ गया हो, उसी समय काम, जिनको देख के लजा जाता है, लजाना मतलब क्या कहते हैं, अपने ऊपर शर्म खाता है। बोले मैं काय बात को काम, ठाकुर जी को देख करके, जिसको देख के काम उद्दीपन हो रहा हो, तुरंत ठाकुर जी का कीर्तन करना प्रारंभ कर दो। नेत्र खोल करके जब उसको पुनः देखोगे, काम प्रकट होगा नहीं। कीर्तन का, भजन का, नाम जप का सबसे उत्तम समय क्या है? जब भी ऐसा व्यक्ति, जब भी ऐसा व्यवहार, जब भी ऐसा प्रसंग होता है जिससे आपके चित्त में दोष प्रकट होता है, उसी समय कीर्तन का सबसे श्रेष्ठ समय है। वो सबसे उत्तम समय है कीर्तन का, उसी समय कीर्तन करो। वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ठाकुर जी के, श्री जी के चरणार विंदन के चित्र रखो अपने कक्ष में, अपने फोन में संपूर्ण स्वरूप तो रखे ही हैं सब, ठाकुर जी के चरण रखो। जब भी आपको ऐसा लगता हो क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, ठाकुर जी के चरण देखो, किशोरी जी के चरण देखो, और चरण देख करके तुरंत शीश नवाओ, आंखें बंद करके स्मरण करो, आपका दोष उसी समय शांत हो जाएगा। और शांत नहीं भी होगा तो
जागू श्याम उरहेर राधे 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 टेर 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 बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण तेरे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे मन मत वारे छोड़ दुनिया के सब लोग कहो इस बात को मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे पूरी दुनिया के द्वारे छोड़ देंगे कहाँ जाएंगे फिर ओ राधा नाम के सहारे कर जीवन मरण राधा नाम के सहारे कर जीवन मरण ओ राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण 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 मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण मन भूल मत जइयो श्यामा ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी हे राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी ओ ब्रज में हाँ ब्रज में हे ब्रज में विहरत
कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु नटवर नागर, प्रभु गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, और नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, हो ब्रज में जय होने के जोड़ते होना चाहिए। देखो एक कथा सुनी ना आप लोगों ने, श्रीनाथ जी में सबने जाके जय जयकार करी, बोल गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, गुसाई जी परम दयाल की, पूछरी के लौटा की। पर रुक जाओ, पर ठाकुर जी यूं ही खड़े रहे, बोले ये जय जयकार तो रोज ही करें सबरे, नीचे ही नजर करके खड़े रहे। इतने में ही हम आप में से कोई गया, वहां ने जाके कहा कहीं बल वृषभानु के जमाई की। आहा, जैसे ही ससुर जी को नाम सुनो सोई ठाकुर जी की नजर ऊपर है गई। ओहो कौन आयो भैया। किशोरी जी को नाम और किशोरी जी के संबंध की कोई भी चर्चा हमारे लाला को बहुत प्रकट करे। हो ब्रज में जोड़ते, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। सब में सुघड़ राधिका गोरी, सब में सुघड़ राधिका गोरी, सब में सुघड़ राधिका गोरी, सब में सुघड़ राधिका गोरी। जय राधे राधे, राधे श्री राधे राधे, राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, राधे राधे, श्री कृष्ण पियारी, राधे राधे, बरसाने वाली, राधे राधे, अति भोरी भारी, राधे राधे, अति भोरी भारी, राधे राधे, हरिवंश पियारी, राधे राधे, हरिदास दुलारी, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे,
बल वृषभानु के जमाई की